नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लू कट और मैं हूं विनीत। देश में अब जाति के आधार पर आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। अभी चंद रोज पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने जाति के आधार पर मिलने वाले आरक्षण की थोड़ी पड़ताल की थी और आपको यह समझाने की कोशिश की थी कि आखिर जातिगत आरक्षण जरूरी क्यों है। लेकिन अब लोकसभा में देश के केंद्रीय मंत्री के दिए गए आंकड़ों को देखते हुए साफ नजर आता है कि देश में आरक्षण की आवश्यकता नहीं बची, खासकर जातिगत आरक्षण की। क्यों, मैं समझाता हूं आपको। देश के केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं सुभाष सरकार साहब। इन्होंने एक डेटा पेश किया है लोकसभा में। क्या डेटा पेश किया है, बहुत गौर से सुनिएगा और बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि जो बात मैंने वीडियो के शुरुआत में कही उसको आप समझ पाएं, इसलिए इस डेटा को समझिएगा। हुआ क्या है, उन्होंने एक आंकड़ा जारी किया है। उनके अनुसार, उन्होंने जो लोकसभा में कहा उसके अनुसार कि देश में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अब 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो उसमें क्या बड़ा कमाल है। कमाल की बात आगे है। उन 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सिर्फ एक एससी कुलपति है, एक एसटी के कुलपति हैं, 7 ओबीसी के कुलपति हैं। वहीं बात रजिस्ट्रार की करें तो 2 एससी, 5 एसटी और 3 ओबीसी से हैं। मतलब कुल मिला के रजिस्ट्रार और इनको मिला के 45 में ये दोनों पद मिला के 90 हुए। और उसमें कितना है एससी, एसटी और ओबीसी का हिस्सा, वो हुआ 5, 2, 7, 3, 10, 11, 12 और 19। टोटल 19, 90 में से रजिस्ट्रार और कुलपति को मिला के इन 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में। और इतना ही नहीं, आगे का आंकड़ा और शानदार है, जिससे आप समझ जाएं कि देश में अब जाति के आधार पर आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। सभी जातियों को समान प्रतिनिधित्व मिल चुका है। जिनको जहां पे पहुंचना था सब पहुंच चुके हैं और सब बहुत अमीर और अमीर ज्यादा हो चुके हैं। उनके पास पर्याप्त संसाधन और सम्मान है। अगली लाइन पे आएंगे कि 1 अप्रैल तक के जो उपलब्ध आंकड़े हैं उनके अनुसार मंत्री जी कहते हैं कि 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 12,373 टीचर हैं इस वक्त। उसमें से 568 एसटी हैं, 1,306 एससी हैं, 1,740 ओबीसी हैं और बाकी 8,368 टीचर सामान्य वर्ग के हैं। तब जब जातिगत आरक्षण लागू है, तब जब मंडल कमीशन के विरोधी लगातार दम भर रहे हैं कि अब जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। तमाम देश में राजनीतिक दल बन गए हैं जो सिर्फ यही मांगने के लिए पार्टी बना के बैठ गए हैं कि देश में जाति के आधार पर आरक्षण खत्म कर दिया जाना चाहिए। जबकि जाति के आधार पर आरक्षण को खत्म करने में जिनको महारत हासिल है, जो जाने माने लोग हैं, वो तो सत्ता में है, फिर भी लोग दल बना के बैठे हैं और तमाम मंचों से विरोध जताते रहते हैं कि क्या जरूरत है आरक्षण की। हमने ये वीडियो आरक्षण की सीरीज में तीसरा बनाया है। हमारे 2 वीडियो आप पहले भी देख सकते हैं। एक जिसमें हमने जातिगत आरक्षण की पूरी संरचना को समझाया है। दूसरा वीडियो एएनएम की परीक्षा के घोटाले में ईडब्ल्यूएस के जरिए 3 नंबर से चुने जा रहे परीक्षार्थियों के बारे में बताया है। और आज ये आंकड़ा जो लोकसभा में पेश हुआ है, जिससे आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि अब देश में आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। 12,000 से ज्यादा शिक्षकों में 8,000 से ज्यादा सवर्ण शिक्षक हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। जो बाकी के 2-3 हजार थे वो तो बंट गए ना एससी, ओबीसी, एसटी में। कोई बहुत जरूरी तो रहा नहीं इनको आरक्षण। कहां जीरो थे, मतलब कोई इनका कौन पूछता था, बताइए आप। इन प्रोफेसरों के पदों पर इन कुलपतियों की जगह कौन पूछता था? क्या जरूरत थी बड़े विश्वविद्यालयों में ये लोग जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, उन्हें पढ़ने पढ़ाने और कुलपति बनने की? अरे जितना मिला उतना क्या कम है? उसके बाद भी आपको जात के आधार पर आरक्षण चाहिए। मैं तो साफ तौर पे इस बात का हिमायती हूं कि इन आंकड़ों को देखने के बाद जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो मान लें कि सभी लोगों को समान प्रतिनिधित्व मिल गया है। देश में जात के आधार पे आरक्षण बंद कर देना चाहिए। अब मैं आता हूं अपनी असली बात पर और आखिरी बात पर। जिनको इस बात पर अब तक शर्म नहीं आई, मेरा पूरा वीडियो देख डाला और ये सोच रहे हैं कि जात के आधार पर आरक्षण बंद कर दिया जाना चाहिए, मैं उनको बस इतना कहना चाहूंगा कि एक बार आईना देखिए, अपना चेहरा देखिए और उस पे उड़ी रंगत देखिए। आपको समझ में आएगा कि आपकी तकलीफ जातिगत आरक्षण से नहीं है। आपकी तकलीफ है ओबीसी, एससी, एसटी को मिलते बराबर के प्रतिनिधित्व से। आपकी समस्या किसी भी आरक्षण से नहीं। वही आरक्षण आपको आर्थिक आधार पर दे दिया जाए तो आप 3 नंबर लेके भी सिस्टम में घुसना चाहते हैं, नौकरियां करना चाहते हैं। लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी जिसको आपने हजारों सालों तक दबाया है, अगर वो आगे बढ़ जाए तो आप राजनीतिक दल बना लेते हैं।
और जो राजनीतिक दल सत्ता में चले जाते हैं वो सरकारी नौकरियों को खत्म करने का ऐसा ऐसा जुगाड़ लगाते हैं कि आप सोच नहीं सकते, जिससे सिर्फ उनके अपने लोग नौकरियों में जाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो बने रहिए ब्लूकट के साथ। धन्यवाद।